एक राम का मंदिर बड़े भक्ति भाव से एक किसान ने अपनी जमीन पर बनाया ताकि लोग वहां जाकर राम की भक्ति कर सकें। उसके पास जितनी अथाह शक्ति थी उसने सब लगा दी, लेकिन वहां कोई नहीं जाता। बस एक पुजारी है जो नियमित रूप से वहां सेवा करता है। और एक राम का मंदिर बड़े ही भव्य रूप में बनता है जहां लाखों लोग जाते हैं, श्रद्धा भाव से जाते हैं। लेकिन उस छोटे मंदिर में 100 भी लोग नहीं पहुंच पाते। कारण क्या है? जहां से मैं देख रहा हूं मुझे दिखाई पड़ता है कि भगवान को, ईश्वर को देखने का इंसान का अपना खुद का ही नजरिया है। वो स्वयं निर्णय लेता है कि कहां मेरी श्रद्धा ज्यादा होगी और कहां सिर्फ मुझे हाथ जोड़कर निकल जाना है। क्या इंसान जिस तरीके को अपनाता है वो सत्य है, या जो सत्य है इंसान उसे जान नहीं पाता? क्या ऐसा हो सकता है कि हमने जिन्हें भगवान माना वो अप्रत्यक्ष रूप से एक ही जगह सीमित हो सकते हैं? और अगर ऐसा है तो हम उनमें क्या ढूंढते हैं? क्योंकि इस तरह से तो दुनिया के प्रत्येक धर्म को मानने वाले लोगों ने अपने अपने भगवान को, अपने अपने ईश्वर को एक ही जगह तक सीमित रखा है। क्योंकि लोग जिस नक्शे कदम पर चलकर अपने धर्म को मानते हैं, अगर गहराई में देख पाए उन्होंने भी एक अप्रत्यक्ष को ही जाना, तब जाकर उनके भीतर भगवत्ता जगी। जैसे राम के भीतर अगर भगवत्ता जगी तो वो शिव के उपासक थे। शिव अर्थात शुभ, अर्थात भीतर की चेतना, अर्थात एक ईश्वरीय शक्ति। जैसे मोहम्मद के भीतर अगर भगवत्ता जगी तो उन्होंने अल्लाह को जाना। अल्लाह अर्थात परमात्मा का अप्रत्यक्ष रूप, यानी एक सर्वोच्च शक्ति। जैसे जीसस के भीतर भगवत्ता जगी तो उन्होंने एक ईश्वर को जाना, जिसे परम पिता कह लो या जिन्हें याहवे भी कह लो। ऐसे ही बुद्ध ने अपने ही भीतर परमात्मा को जाना। ऐसे ही नानक ने एक ओंकार यानी अद्वैत को जाना, यानी एक ही ईश्वरीय शक्ति। यानी सभी धर्मों के मील के पत्थर एक अप्रत्यक्ष को जानकर ही सदा उपदेश देते आए। इसका अर्थ यह है कि सबने अपने भीतर ही जाना, क्योंकि जो अप्रत्यक्ष है उसे भीतर ही जाना जा सकता है, बाहर नहीं। तो फिर उनके धर्मों को मानने वाले किस अहंकार के कारण एक दूसरे की मान्यताओं को स्वीकार नहीं कर पाते? शायद अड़चन मान्यताओं में है, सत्य में तो अड़चन हो नहीं सकती। ये प्रश्न अपने आप से पूछिएगा, क्योंकि इसका उत्तर तुमसे बेहतर तुम्हें और कोई दूसरा नहीं दे सकता।